अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे हैं कि आखिर इमरान खान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। बड़ा माहौल बन गया था, बनीगाला के बाहर बाकायदा कारकुनान तहरीक इंसाफ के इकट्ठे हो गए थे और लग ये रहा था कि इस्लामाबाद की पुलिस बनीगाला जाकर इमरान खान को गिरफ्तार कर लेगी। तो सवाल ये है कि राना सनाउल्लाह को इमरान खान की गिरफ्तारी से किसने रोका। अब बड़ी मालूमात सामने आई है, एक्सक्लूसिव तहलका खेज मालूमात सामने आई है। वो आप दोस्तों को बताऊंगा कि वो कौन शख्स था और क्यों उसने राना सनाउल्लाह को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया ऐन मौके पे, जब आईजी इस्लामाबाद को यह हुक्म दिया जा चुका था कि जाके इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। साथ साथ आप दोस्तों को बताएंगे अब इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन होने वाला है। उन्होंने 20 तारीख को एक तकरीर की थी और उस तकरीर में उन्होंने आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी और एक खातून जज, डिस्ट्रिक्ट जज को ज़ेबा चौधरी को धमकियां लगाई थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। लार्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा है और इमरान खान के लिए मुश्किल दिन शुरू हो गए हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी अदालत से होगी, 2 दिन की उनको जमानत भी मिल गई है। क्या मामलात हैं और शहबाज गिल के हवाले से अब तहलका खेज हकाइक सामने आ रहे हैं। जो जिनसी तशद्दुद का एक वावेला किया गया था, उसके के पीछे की कहानी सामने आ गई है कि किसके इशारे पर जो शहबाज गिल था, किसके कहने पर शहबाज गिल ने यह माहौल बनाया कि उसके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया है, या फिर जो भी ड्रामा किया गया था कोर्ट में, अदालत में, वो किसके कहने पे किया गया था। ये मालूमात भी आप दोस्तों को बताएंगे। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं और बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, 7 घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए। और फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में ये लग रहा था कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला हैं, जिनसे इमरान खान बहुत डरते हैं, बहुत खौफजदा होते हैं और पूरी तहरीक इंसाफ पर राना का खौफ सवार रहता है, तो जो राना सनाउल्लाह थे उन्होंने भी ऐलान कर दिया था कि इमरान खान के खिलाफ बाकायदा एफआईआर हो गई है। उस एफआईआर में दहशतगर्दी की दिफात जो है वो शामिल कर दी गई हैं और इमरान खान को बनीगाला से गिरफ्तार किया जाएगा। ये खबरें तहरीक इंसाफ तक भी पहुंच गई थी। बाकायदा एक जरिए ने यह बताया कि आईजी इस्लामाबाद से जब राब्ता किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो आईजी की जानिब से बताया गया कि उनके इमरान खान के गिरफ्तारी के उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन ऐन मौके पे जो इमरान खान थे वो गिरफ्तार नहीं हुए। इमरान खान रुपोश रहे, मंजर-ए-आम पर नहीं आए जब तक कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिल गई। जरा ये बताते हैं, जब इमरान खान ने तकरीर की 20 तारीख को और उस तकरीर में आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी और खातून जज को धमकियां दी, उसके बाद वजारत दाखिला में इतवार को एक हंगामी इजलास बुलाया गया और जराए बताते हैं ये तवील मशावरती इजलास जारी रहा। इस इजलास में जो राना सनाउल्लाह साहब थे वो मौजूद थे, जो सेक्रेटरी दाखिला हैं वो मौजूद थे, दीगर माहिर कानून हैं वो मौजूद थे और वो तमाम इस बात पर मशावरत कर रहे थे कि इमरान खान को कैसे गिरफ्तार किया जाए। और इसी इजलास में ये फैसला हो चुका था कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, लेकिन ये सारा मामला काबीना वुज़रा पर छोड़ दिया गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे छोड़ दिया गया कि अगर वो मंजूरी देंगे तो उनकी इमरान खान की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये जब पूरी मामलात हो गए, ग्रीन सिग्नल मिल गया, मंजूरी मिल गई, फिर एक शख्स ने एंट्री डाली और उसने बिला आखिर इमरान खान की गिरफ्तारी रुकवा दी। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे शायद मुख्तसर हल्के इमरान खान की गिरफ्तारी होने नहीं दे रहे हैं, शायद इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, तासुर भी ये मिल रहा है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। ऐन मौके पे जराए बताते हैं आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान की गिरफ्तारी को रुकवा दिया और आसिफ अली जरदारी ने यह मंतक पेश की कि अगर इमरान खान को अभी गिरफ्तार किया जाता है और अदालतों से वो जमानत पर बाहर आ जाता है तो ये सियासी मिसफायर होगा। यानी वो आखिरी पत्ता जो इमरान खान की गिरफ्तारी का है वो अगर अभी हमने खेल लिया तो सारे कार्ड हम सियासी कार्ड शो कर देंगे और इमरान खान के हाथ में पूरी गेम, सियासी गेम चली जाएगी। अब मामला यह है कि आसिफ अली जरदारी ने यह बताया है इन अकाबरीन को, इन सियासतदानों को जो हुकूमत के हैं, जो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से फैसले कर रहे हैं, कि इमरान खान जब तक बाहर रहेगा, जब तक वो तकरीरें करेगा, जब तक वो इस्टेब्लिशमेंट को ललकारेगा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करेगा, इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम लगाएगा, तब तक हमारा सियासी फ़ायदा होगा। ये बात आसिफ अली जरदारी ने, जो राना सनाउल्लाह हैं, शहबाज शरीफ हैं, दीगर जो सियासतदान हैं, जो फैसला साज कुव्वतें हैं सियासतदानुं की, उनको ये बात समझाई है कि इमरान खान का गिरफ्तार ना होना हुकूमत के लिए एक कह लीजिए अच्छा शुगुन है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान अगर अंदर चला गया
तो एक तो जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनका रद्द-ए-अमल आ सकता है, वो मुतहरिक हो सकते हैं, और जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो कि ढीले ढाले हो गए हैं और उन्हें लग रहा है कि वो जो इनकलाब जिसका इमरान खान ने वादा किया था, जो तब्दीली हुकूमत के जाने के जो वादे किए थे इमरान खान ने, वो पूरे नहीं हो रहे हैं, लिहाजा इमरान खान को तकारीर तक रखा जाए, बयानात तक रखा जाए और इंटरव्यूज़ तक रखा जाए। वो जितना बोलेगा उतना वो मौजूदा हुकूमत को फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन दूसरी जानिब जो राना सनाउल्लाह है वो हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन ज़रा ये बताते हैं, राना सनाउल्लाह ये चाहते हैं कि इमरान खान को जब गिरफ्तार किया जाए तो उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट हासिल किए जाएं, ऐसे दिफात और ऐसा मुकदमा इमरान खान पे ना बनाया जाए जिसके बाद वो ज़मानत हासिल करके जो जेल है उससे बाहर आ जाएं, उन्हें रिहाई मिल जाए और उसके बाद वो सियासी शहीद बनने की कोशिश करें कि मैं तो अब जेल काट के भी आ गया हूँ। राना सनाउल्लाह चाहते हैं अगर इमरान खान को जेल में डाला जाए तो लंबी जेल इमरान खान काटें, ताकि इमरान खान के ऊपर जो एक खुमार छाया हुआ है मकबूलियत का, जो उन्हें मिसगाइड किया हुआ है कि वो अवाम में बहुत मकबूल हैं और अवाम का लाखों और करोड़ों का समंदर जो है वो सड़कों पे आ जाएगा अगर वो जेल जाएंगे, तो इमरान खान जब लंबी जेल जाएंगे तो ये लाखों और करोड़ों के जो टक्कर के लोग हैं वो भी सामने आने से कतराएंगे और वो सामने नहीं आएंगे। तो हुकूमत जो है इस पर फाइनल कोई फैसला करने वाली है, लेकिन फैसला फूक फूक कर रही है, कदम फूक फूक कर उठा रही है, और हर फैसला ऐसा होना है जिसके जो नताइज हो, जिसका जो रद्द-ए-अमल हो, उसको पहले से भांपा जाए और उसकी पहले से हिकमत अमली बना ली जाए। ये वो मामलात हैं जो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जो हुकूमत है, काबीना है, शहबाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी है, इत्तेहादी हैं, उन तमाम के दरमियान ये मामलात ज़ेरे गौर है। लेकिन दूसरी जानिब जो इमरान खान ने 20 तारीख को एक तकरीर की थी, जिस तकरीर में उन्होंने आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी और एक खातून जज को धमकियां दी थी, इस हवाले से जो केस उन पर दर्ज किया गया था एफआईआर, उसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत ले ली है। ये जमानत भी बड़ी अनोखी उनको दी गई है, क्योंकि आम तौर पे जो जमानत का दरख्वास्त गुजार होता है वो खुद अदालत में पेश होता है। माजी में 2 केसेस इस तरह के हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी से कहा गया था कि वो एयर एम्बुलेंस पे आएँ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों, फिर उनको जमानत दी जाएगी। इसी तरह जनरल परवेज मुशर्रफ को भी अदालत में जमानत के लिए पेश होना पड़ा था, क्योंकि कानून के एतबार से जमानत के लिए अदालत में पेश होना लाजमी है। लेकिन इमरान खान को ये कानून से हट के रिलीफ दिया गया कि वो अदालत में पेश ना हुए, उसके बावजूद उनको 25 तारीख तक जमानत मिल गई है इस एफआईआर में, जिसमें राना सनाउल्लाह उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे। अब राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया है कि अगर 25 तारीख को उनकी जमानत कैंसिल हो जाती है, मुस्तरद हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, तो अदालत के हाथे से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी इमरान खान को 25 तारीख को अगर ज़मानत उनकी ख़त्म हो जाती है, ज़मानत में तौसी नहीं होती, तो उन्हें वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस तकरीर का नोटिस लिया है और लार्जर बेंच बना दिया है। 3 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा है, जिस पर तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया है इमरान खान को कि उन्होंने अदालत की एक जज, खातून जज को धमकियां लगाई थी और नताइज भुगतने की धमकी लगाई थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कर रहे हैं, उनके साथ जस्टिस बाबर सत्तार हैं और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब हैं, ये 3 रुकनी बेंच इस बात की समाअत कर रहा है कि इमरान खान पर तौहीन अदालत लगाई जाए, उनसे वजाहत तलब की जाए, और उनको अब नोटिस जारी कर दिया गया है। जो ये समाअत है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है। माजी में तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, नेहाल हाशमी, ये वो लोग हैं जो इन्हीं तकरीरों की वजह से 5-5 साल तक नाअहल हुए हैं। तो अब देखना है कि रियासत, कानून और अदालतें इमरान खान के लिए क्या एक जैसा कानून रखती हैं, और क्या उन्हीं को मिसाल बनाते हुए जो माजी में जो उस वक्त की अपोजिशन थी और अब हुकूमत है, उनके खिलाफ जो फैसले हुए थे वही लागू इमरान खान पर भी वो कवानीन लागू होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि इमरान खान जो अब तक शहबाज गिल का वावेला कर रहे थे और कह ये रहे थे कि शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद हुआ है, अब आईजी ने जो तहकीकात की है, बाकायदा शहबाज गिल के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं और उन बयानात में शहबाज गिल ने कहीं भी जिनसी तशद्दुद के हवाले से कोई बात नहीं की है। अपने बयान में उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जब उनको उठाया गया था पहले रोज 9 तारीख को, तो उनके कपड़े उतारे गए थे, उनको बगैर बेलिबास करके चंद घंटों तक रखा गया था। इस मामले को वो कह रहे हैं कि उनके साथ जिनसी ज्यादती की गई है। लेकिन जरा ये बताते हैं कि जो ये जिनसी ज्यादती का शोर था, तशद्दुद का शोर था, ये उस वक्त शुरू किया गया जब जो शहबाज गिल थे अदालत में उनकी फवाद चौधरी और अली नवाज ऐवान से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में शहबाज गिल को बताया गया था कि आप
शोर डालें कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, जिनसी तशद्दुद किया जा रहा है और मेरे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, ताकि जो तहरीक इंसाफ है वो इसको जवाज़ बनाकर एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाए और फिर जो इदारे हैं उन पर दबाव डाला जाए कि वो शहबाज गिल को रिहा करें और इमरान खान की गिरफ्तारी से इज्तनाब करें। अब मामला ये है कि शहबाज गिल का जो पार्लियामेंट लॉजेस में घर था, जो वहां पर रिहाइश पजीर थे, वहां पर छापा मारा गया है और वहां से जो चीजें बरामद हुई हैं उससे साफ लगता है कि शहबाज गिल, जो कि एक अमरीकी शहरी रहा है, अमरीकी शहरी है बल्कि, वो जासूसी करता रहा था। अब उसके कमरे से जासूसी आलात, बाकायदा सैटेलाइट फोन्स बरामद हुए हैं, डायरीज बरामद हुई हैं, कार्ड्स बरामद हुए हैं, मुख्तलिफ मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, असले बरामद हुए हैं। ये तमाम चीज़ें अब शहबाज गिल के जो कमरा है उससे बरामद हुई हैं और पुलिस को ज़राए बताते हैं कि शहबाज गिल ने बड़ी बड़े इंकशाफात, बड़ी बड़ी बातें बताना शुरू कर दी हैं और आने वाले दिन शहबाज गिल के लिए और इमरान खान के लिए मुश्किलात लाने वाले हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है? दोस्तों नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मालूमात पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।